आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक विच इज़ हॉट वेदर पेट्रोलिंग। हॉट वेदर से ही जैसे आपको नेम सजेस्ट हो रहा है, हॉट वेदर से क्या मतलब है यहाँ पे, जब वेदर बहुत हॉट होगा, वेदर इज हॉट। अब हॉट जब वेदर कब होगा, ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में भी जो 12 बजे से लेके जो 4 बजे का जो टाइम होता है आपका, पीएम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा हॉट वेदर पेट्रोलिंग में। ये जो आपका टाइम है 12 से 4, ये ज़रूरी नहीं है यही टाइम हो। ये जो टाइम होता है आपका, वो कौन डिसाइड करता है, जो भी सेक्शन होगा आपका, जो भी आपका सेक्शन होगा जहाँ पे आपको हॉट वेदर पेट्रोलिंग करना है, एंड जो आपका टाइम होगा वो आपका कौन डिसाइड करेगा हॉट वेदर पेट्रोलिंग के केस में, चीफ इंजीनियर। जो रेलवे के जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको हॉट वेदर पेट्रोलिंग किस सेक्शन में करना है और किस टाइम पे करना है। जनरली हम इस टाइम को 12 से 4 लेके चलते हैं, जनरली सब जगह यही होता है। आगे हम बात करते हैं बीट की। तो जो बीट ऑफ पेट्रोलिंग होती है, बीट ऑफ पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग बीट ऑफ पेट्रोलिंग इन केस ऑफ हॉट वेदर पेट्रोलिंग, ये कौन डिसाइड करता है, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन। सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन जो होते हैं रेलवे के, वो जो है आपकी बीट डिसाइड करते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग में टाइम या सेक्शन में कोई चेंजेस अगर करने हैं तो वो चीफ इंजीनियर सर करेंगे, और अगर बीट ऑफ पेट्रोलिंग में कोई चेंजेस होंगे तो वो हमारे सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें विजिलेंट कौन हो रहेंगे। विजिलेंट कौन रहेंगे इसमें, विजिलेंट यानी सतर्क रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है हॉट वेदर पेट्रोलिंग के दौरान। वो कौन कौन रहेंगे, आपके गैंगमेट, गैंगमेट रहेंगे, आपके जेई रहेंगे, आपके एसएससी जो हैं पीवे के, ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब लगाई जाती है। तो इसके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है आपका रेलवे ट्रैक, जब है रेलवे ट्रैक आपका है पीएससी स्लीपर्स पे, पीएससी स्लीपर्स विद डेंसिटी मोर देन M+7 एंड अबव। जब भी आपकी डेंसिटी M+7 एंड अबव होगी तो आपकी जो है कब लगाई जाएगी, आपकी TD+25 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपको याद करना है। सेकंड केस जो आपका आता है वो आता है जब आपकी रेलवे ट्रैक आपका पीएससी स्लीपर्स पे हो, बट जो आपकी ट्रैफिक डेंसिटी जो है M+7 से लेस होगी, तब आपका लगाया जाएगा TD+20 डिग्री सेल्सियस पे। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे हम बात करते हैं बीट ऑफ पेट्रोलमैन की। बीट ऑफ पेट्रोलमैन, जो भी पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग करने के लिए जाएंगे, अब पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं कि उनको हमें कितना चलाना है। तो आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक में बता देता हूँ। किसी भी पेट्रोलमैन को जो है, अगर आप ये याद कर लें कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा हमको नहीं चलाना है, इससे 8 किलोमीटर से ज़्यादा हमको नहीं चलाना है, नॉट एनी मोर। तो आप हॉट वेदर और कोल्ड वेदर दोनों में ही आप बीट याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये सिर्फ आपको लॉजिक समझने के लिए याद रखना है। इसकी कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। 8 किलोमीटर से आप हमेशा ईजिली निकाल सकते हैं। जो हमारा मैनुअल बोलता है वो ये बोलता है कि सिंगल लाइन अगर ट्रैक है, आपका सिंगल लाइन ट्रैक है या फिर आपका डबल लाइन ट्रैक है, डबल लाइन ट्रैक है, डबल लाइन ट्रैक में लेकिन एक ही LWR है,
सिर्फ LWR ऑन वन लाइन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन जिसपे एक ही लाइन पे LWR है। वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे जो है आपका वन पेट्रोलमैन जो है आपका, वन पेट्रोलमैन जो है आपका वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपका, 4 किलोमीटर चलेगा। वो किस तरह से चलेगा आपका, मान लीजिए ये आपकी रेलवे लाइन है, ये आपकी मैंने रेलवे लाइन बना दी है। इस लाइन पे जब पेट्रोलमैन आपका जाएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये 4 किलोमीटर तक आपका जाएगा। और ये वाली रेलवे लाइन जो है उसमें एक साइड की रेल को चेक करता हुआ जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो इस तरफ से आएगा और वो दूसरी वाली जो रेलवे लाइन है आपकी, उसकी जो दूसरी साइड की रेल है उसको चेक करता हुआ 4 किलोमीटर वापस आ जाएगा। इस तरह से टोटल 8 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। यहाँ पे बीट कितनी हो गई, बीट अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी बीट कितनी हो गई तो 4 किलोमीटर की इसकी बीट हो गई, क्योंकि 4 किलोमीटर का जो एरिया है यानी 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो इसने कवर कर लिया। ठीक है, सेकंड केस की हम बात करें तो सेकंड केस की हम बात करें तो डबल लाइंस की बात हो रही है। डबल लाइन विथ बोथ LWR। मैंने आपको जो बताया था 8 किलोमीटर ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। अब दोनों लाइंस हमारी हैं तो हम क्या करें, हमें सब कुछ चेक करवाना है उससे चारों तरफ की। तो ये हम पहले 2 लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 हो गई आपकी, ये लाइन नंबर आपकी हो गई 2। इसको हम अप मान लेते हैं, इसको हम डाउन मान लेते हैं। अब जो आपका जो पेट्रोलमैन है वो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, कितना जाएगा 2 किलोमीटर, इस वाली लाइन को देखता हुआ वापस आ जाएगा इस वाली लाइन को देखता हुआ, कितना 2 किलोमीटर। फिर अब वो वापस से जाएगा इस वाली लाइन से, फिर से जाएगा 2 किलोमीटर इस लाइन को देखते हुए, फिर वो वापस आ जाएगा इस लाइन को देखते हुए 2 किलोमीटर। तो इस तरह से ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 8 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस जो उसने है 8 किलोमीटर्स ट्रेवल कर ली है। और लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि बीट कितनी है तो डबल लाइन के केस में बीट एक्चुअल में कितनी हुई आपकी, 2 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं बीट कितनी है, और भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली बीट के क्वेश्चन बनते हैं तो सिंगल लाइन या डबल लाइन जिसपे LWR सिर्फ वन लाइन पे हो तो वहाँ पे आपका बीट होता है 4 किलोमीटर का। डबल लाइन विद बोथ लाइन में LWR हो तो वहाँ पे आपका बीट होता है 2 किलोमीटर्स का। लेकिन पेट्रोल मैन को चलाना कितना है, 8 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। जब भी हम पेट्रोलमैन को भेजेंगे या पेट्रोलमैन खुद भी जाएंगे तो वो कुछ इक्विपमेंट्स अपने साथ में लेके जाते हैं। तो पेट्रोलमैन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मेन इक्विपमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपको याद रखना है। तो पहला जो इक्विपमेंट होता है वो आपका होता है HS फ्लैग। वो भी कौन से, रेड, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको आगे चल के जब रिपेयर वगैरह हम बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब अभी इतना याद रखिए कि फ्लैग उसको किसने, रेडी फ्लैग यूज़ करेगा। हॉट वेदर पेट्रोलमैन सिर्फ उसके पास 2 रेड फ्लैग ही होंगे। सेकंड आपका फ्लैग है तो फ्लैग के लिए आपके पास स्टाफ भी होना चाहिए, स्टाफ फॉर फ्लैग। स्टाफ मतलब जो एक डंडा होता है ना जिसमें हम फ्लैग लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्टाफ फॉर फ्लैग। तीसरी चीज़ जो आपकी होती है वहाँ पे ये होती है डेटोनेटर्स। डेटोनेटर्स जो कि आपके पास होंगे 10 नंबर, इन 10 केस में रखा रहेगा सेफली। 5 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, और हैं भी तो वो सारे अप्रूव्ड होना चाहिए
टेस्टेड होना चाहिए। ये सब आगे आपको मैं डेटोनेटर्स में बताऊंगा। अगली जो चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर पेपर्स में यही पूछते हैं, वो होता है कैने बोल। कैने बोल जो होता है वो आपका एक नंबर होता है, 1 कैने बॉल होता है। ये एक्चुअल में फिल्ड होता है रबर बॉल से, RUBBER, रबर बॉल इसमें होती है। अब ये कैने बॉल जो है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो कैने बॉल होता है वो एक्चुअल में एक इस तरह से बना देते हैं इसको। इस तरह से एक शेप का जो है, नीचे एक बॉल लगी होती है, इस तरह का एक शेप का जो है आपका होता है। यहाँ इसको क्या करते हैं, इधर से आप पकड़ते हैं विद हैंड, इधर से आप क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अब इसका यूज़ क्या आता है वो हम आगे देखते हैं, वो ऑपरेशन में हम देखते हैं कि क्या यूज़ होता है। अभी तक हमने क्या, पेट्रोलमैन के इक्विपमेंट्स देख लिए हमने। 2 फ्लैग होंगे, 2 फ्लैग लगाने के लिए डंडी होंगी। फ्लैग होंगे आपके रेड कलर के, रेड की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे आपके फ्लैग्स होंगे रेड कलर के, ठीक है। स्टाफ होगा आपके पास 1, डेटोनेटर्स होंगे 10, कैनेबल होगा आपके पास 1। अब यहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे इन चीज़ों को, वो भी हम आपको ऑपरेशन में सारा कुछ आगे बता देते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन की। ऑपरेशन किसका, पेट्रोलमैन का। पेट्रोलमैन क्या करेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बना लेते हैं। रेलवे ट्रैक सीधा बनाएंगे, ठीक है। रेलवे स्लीपर्स बना लेते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक बाइसेक्टर भी खींच लेते हैं, काम आएगा समझने के, ठीक है। अब ऑपरेशन में क्या होता है, जब भी आपके पेट्रोलमैन जब जाते हैं फील्ड पे और जब वो अपना पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको समर में क्या होता है, बल्किंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बल्किंग के पहले क्या होता है, किंग्स दिखते हैं। अगर किंग्स कहीं पे आ रहे हैं तो वहाँ पॉसिबल है कि वहाँ बकलिंग भी हो सकती है। तो इनको क्या बेसिकली जो है, किंग्स को ध्यान में रखना होता है पेट्रोलमैन को, कहीं पे किंग्स तो नहीं बन रहे। तो अगर उनको कहीं पे किंग्स बनते दिखते हैं तो उनको क्या करना है, वही आपका ऑपरेशन कहलाता है। तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे आपका कोई किंग बन रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे उनको किंग बनते हुए दिखाई देता है, यहाँ पे उनको किंग बनते हुए दिखाई देता है। किंग क्या होता है, अच्छा ठीक है, मैं किंग भी बता देता हूँ। अगर ये आपका सीधा सा ट्रैक जा रहा होता है और बीच में कहीं पे थोड़ा सा ऐसा लहराते हुए दिख रहा होता है ट्रैक, थोड़ा सा अपने जो चेंज हो रहा होता है उसका डायरेक्शन, हल्का फुल्का इधर उधर ट्रैक जाता हुआ दिख रहा होता है, तो उसको किंग बोला जाता है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब अगर उसको यहाँ पे किंग दिखा तो वो सबसे पहले क्या करेगा आपका, सबसे पहले वो कैनेबल अपना निकालेगा और सबसे पहले वो चेक करेगा फ्लोटिंग कंडीशन को। फ्लोटिंग कंडीशन मतलब वो सबसे पहले चेक करेगा कहीं, सबसे क्या होता है एक्चुअल में, जब हमारा बकलिंग होता है तो ट्रैक हमारा फ्लोट कर जाता है। ट्रैक क्या कर जाता है, हमारा जो गिट्टी होती है, गिट्टी से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, विथ पूरा स्लीपर और जो रेल फ्रेम होता है वो गिट्टी से ऊपर उठ जाता है। और वो ऊपर उठ जाता है, उसके बाद वो इधर उधर खिसक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बकलिंग कहलाती है। अब सबसे पहले वो फ्लोटिंग कंडीशन चेक करेगा, कहीं ये ट्रैक जो है फ्लोट करने जैसा तो नहीं हो रहा, कहीं ये ट्रैक फ्लोट की स्थिति में तो नहीं आ रहा है। तो वो कैसे चेक करेगा, आपका जो कैने बॉल मैंने आपको बताया, यहाँ से ये हैवी होता है थोड़ा सा, यहाँ पे ये हैवी होता है,
अब जब कैने बॉल से क्या करेगा, कैने बॉल से यहाँ पे स्लीपर्स में मार मार के वो देखेगा 100 स्लीपर इस तरफ, 100 स्लीपर्स, है ना, और 100 स्लीपर्स आपका इस तरफ। दोनों साइड 100 स्लीपर्स पे क्या करेगा वो, स्लीपर के यहाँ ऊपर क्या करेगा, यहाँ स्लीपर के ऊपर कैने बॉल जो है आपका वो मार मार के वो यहाँ पे देखेगा। वो देखेगा और समझेगा, जब हम कैने बॉल मारते हैं स्लीपर पे तो कुछ एक आवाज़ आती है। अगर नीचे अगर आपका हार्ट सर्विस नहीं है तो खोखला होगा नीचे से वो, तो उस तरह की आवाज़ आएगी। वो यहाँ पे 100 स्लीपर्स पे मार मार के देखेगा कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि स्लीपर के नीचे जो है वो गिट्टी कम हो रही है। तो वो सारे 100 स्लीपर इधर और 100 स्लीपर इधर वो अच्छे से देख लेगा। अगर उसे ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे बकलिंग की पॉसिबिलिटी है या ट्रैक हमारा जो है वो फ्लोटिंग कंडीशन में आ रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, तुरंत, बिल्कुल तुरंत उसको एक्शन लेना होगा। वो हम सारे अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ़ बकलिंग, क्या लिख दिया ये, इफ बकलिंग पॉसिबिलिटी, अगर थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटीज उसको दिखेंगी, स्पेलिंग गलत हो गई, अगर थोड़ी बहुत भी बकलिंग की पॉसिबिलिटी होगी तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको करना है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक। सबसे पहले उसको ट्रैक का प्रोटेक्शन करना है। सेकंड उसको क्या करना है, सेकंड उसको क्या करना है, इंटीमेट करना है, इंटीमेट नियरेस्ट स्टेशन मास्टर। सबसे पहले उसको क्या करना है, ट्रैक का प्रोटेक्शन करना है। फिर स्टेशन मास्टर को जल्द से जल्द उसको बताना है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। और तो वो क्या करेगा स्टेशन मास्टर, सबसे पहले ट्रैफिक सस्पेंड, ट्रैफिक सस्पेंडेड। तो ये आपको तीनों याद रखना है। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक, दूसरा है आपका इंटीमेशन टू स्टेशन मास्टर, तीसरा ट्रैफिक सस्पेंड, चौथा वो सबसे ज़रूरी वो काम क्या करेगा, अपने कीमैन, गैंगमेट, गैंगमेट जी और एसएससी को इंटीमेट करेगा। क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, जल्द से जल्द बताएगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है और आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएं ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, अब जैसे ही वो ये सारे काम कर लेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं ऑपरेशन में। सबसे पहले वो क्या करेगा, जहाँ उसको किंग दिखेगा 100 स्लीपर दोनों साइड, वो अपना कैने बॉल से चेक करेगा, उसको फ्लोटिंग कंडीशन दिखेगी, बकलिंग की पॉसिबिलिटी दिखेगी तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक करेगा, इंटीमेट करेगा नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को, ट्रैफिक को सस्पेंड करवाएगा, फिर इंटीमेट करेगा किंगमैन, गैंगमैन, जेई और एसएससी को, सबको इंटीमेट करके वहाँ पे बुलाएगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा वो, जैसे ये सारी चीज़ें उसकी हो जाएंगी तो वो कोशिश करेगा कि रेल का टेम्परेचर रिड्यूस करे, रेल टेम्परेचर रिड्यूस करने की कोशिश, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, रेल टेम्परेचर रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, हीपिंग करके, हीपिंग ऑफ रेल हेड। और कैसे कर सकता है, वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल है, वाटर इज यूज्ड इफ अवेलेबल। अब हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कंडीशन में स्लीविंग हो या फिर अलाइनमेंट हो, ये हमें नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की स्लीविंग और अलाइनमेंट नहीं करना है।
ये मैं लिख ही देता हूँ, इन एनी कंडीशन ड्यूरिंग किंग्स और बकलिंग। किंग्स या बकलिंग के केस में कोई भी कंडीशन आपकी बन रही हो, आपको स्लीविंग और अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश भी नहीं करना है कि आप सोचो कि रेल को खिसका के मैं सही कर दूँ, ना 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 ना, और ज़्यादा बिगड़ सकती है कंडीशन, इसलिए आपको स्लीविंग और अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अब जब सारे लोग आ गए, पेट्रोलमैन ने सारी चीज़ें चेक की, उसको समझ में आया कि बकलिंग हो सकती है, उसने सब सारी चीज़ें आगे जो भी प्रोसेस थी वो सारी कर ली। जैसे कि क्या करी उसने, सबसे पहले उसने क्या किया, स्टेशन मास्टर को पहले प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक किया, फिर स्टेशन मास्टर को इंटीमेट किया, फिर ट्रैफिक सस्पेंड करवाया, फिर जेई एसएससी गैंगमेट कीमैन सबको बुला लिया। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे, हम रिपेयर करेंगे। अब रिपेयर करने के लिए क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि कितने स्टेजेस में आपका रिपेयर होता है, तो आपको याद रखना है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग के केस में अगर कोई डिफेक्ट आते हैं बकलिंग के केस में, तो सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं आपकी रिपेयर की। 3 स्टेजेस में रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका इमरजेंसी रिपेयर, सेकंड आपका होता है परमानेंट रिपेयर, थर्ड आपका होता है डिस्ट्रेसिंग। तो ये 3 टाइप के रिपेयर हम करते हैं। ये सारे हम रिपेयर जब बकलिंग के रिपेयर जब हम पढ़ेंगे, तब हम उसमें और अच्छे से पूरा इसको रिपेयर को डीपली समझ लेंगे। हॉट वेदर पेट्रोलिंग में इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, इतना बहुत होता है। हॉट वेदर पेट्रोलिंग केस में आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्या क्या उनके बीट्स वगैरह होते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।